क्या आप जानते हैं पिछले साल के 60% जेई टॉपर्स ने लास्ट के 2 महीने के अंदर अपना यहाँ पे जो है रिजल्ट बदला था। और ये चीज तुम भी कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे आखिरी के जो ये 70 डेज है इसमें तुम्हें फोकस करना रहता है सबसे ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स पे, जो कि एनटीए हर साल ही रिपीट करता है। और उसको मैंने इस पीडीएफ के अंदर कंपाइल कर दिया, जो कि मैं अभी तुम्हें वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब इस टाइम टेबल को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है, हर दिन किस चैप्टर को टारगेट करना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है, हर एक चीज जो है इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर तुमने शिद्दत से फॉलो कर लिया तो ये स्कोर जो है तुम्हारा कहीं भी नहीं जाएगा। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए कई सारे लोग मिल जाएंगे जो कि ये कहेंगे कि यार जिसने 2 साल से कुछ नहीं किया वो आखिरी के 2 महीने में क्या उखाड़ लेगा। तो उनसे मेरा सिर्फ यही एक सवाल रहेगा, भाई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि 2 साल की प्रिपरेशन करते हैं पर उनकी प्रिपरेशन उतनी सीरियस कभी रहती नहीं है। नहीं तो ऐसे तो हर एक जो कि स्टूडेंट यहाँ पे कोटा जा रहा है उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि लास्ट 60 डेज में इतने ज्यादा सीरियस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि जेई मेंस का पेपर उतना हार्ड नहीं रहता है अगर हमने उसके पैटर्न को समझ लिया। तो हमें इस सेकंड कैटेगरी के अंदर लाए करना है। अब यहाँ पे जो प्लान मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं ना, उसे टॉपर्स फॉलो करते हैं। और सीधा सा उनका मेथड सिंपल सा रहता है, सबसे पहले वो लर्निंग पे ध्यान देंगे, उसके बाद ज्यादा टाइम यहाँ पे प्रैक्टिस पे देंगे, और फाइनली उसको जो है टेस्ट करेंगे कि क्या क्या चीजें सीखे। तो यही 70 डेज का तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि इस मेथड को कंटिन्यूअसली जो है तुम फॉलो करो। नाउ यहाँ पे अगर तुम जो है कोई भी स्टेज पे हो, ठीक है ना, हो सकता है तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा खराब है या फिर तुम्हारे मॉक टेस्ट में उतना स्कोर नहीं आ रहा है और तुम एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी चाहते हो, तो हर एक टाइम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो यहाँ पे यूजफुल रहेगा। लेकिन एक चीज समझनी है कि इसके लिए तुम्हें सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से अब दूर होना होगा। पिछले 2 साल के अंदर तुमने क्या किया मुझे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है तुम जो है मोबाइल से एडिक्शन पाल के बैठे थे, या फिर जो है दोस्तों के साथ ही बस घूमते रहते थे, या फिर वेब सीरीज का एडिक्शन हो सकता है। कोई भी एडिक्शन था, अब बस ये 60 डेज के लिए इतना सोचो कि यार मैंने क्या ड्रीम देखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या उम्मीद लगा के बैठे। तो ये सब चीजें अगर तुम सही में पूरा करने चाहते हो तो हर एक चीज को सिर्फ 2 महीने के लिए यहाँ पे उठा के अलग कर दो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फर्म डिटर्मिनेशन की। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो भाई, टाइम टेबल से पहले तुम्हें खुद को तैयार करना पड़ेगा कि मैं उस चीज को फॉलो भी कर पाऊंगा या फिर नहीं। और फर्म डिटर्मिनेशन में क्या है कि सबसे पहले तो भाई एक टारगेट सेट कर लो। सेल्फ मोटिवेशन तुम्हें देना पड़ेगा खुद को कि भाई मैं जेई क्रैक कर सकता हूँ गुड परसेंटाइल के लिए। हम दूसरों से लड़ने बैठ जाते कि दूसरे ने अगर बोल दिया कि भाई तेरी प्रिपरेशन तो अच्छी नहीं है, तू जेई क्रैक नहीं कर पाएगा, हम लड़ने बैठ जाते। लेकिन पता चलता है हम खुद से ही डिमोटिवेटेड है, हमें खुद पे ही यकीन नहीं है कि हम जेई क्रैक कर पाएंगे। दूसरी चीज, कोई भी नेगेटिव थॉट तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। देखो, जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है तुम्हें पूरी तरीके से एफर्ट्स मानना है, फिर रिजल्ट कैसा भी रहे तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगा। तीसरी चीज, खुद को जो है दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। अगर तुम जो है बगल वाले से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो तो भाई उसका पोटेंशियल डिफरेंट है, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंट है। हो सकता है वो 12 घंटे पढ़ के भी उतना अच्छा स्कोर नहीं ला पाए और तुम सिर्फ 8 घंटे की पढ़ाई से यहाँ पे जो एक अच्छा स्कोर निकाल लो। अब देखो, यहाँ पे तुम पूरी तरीके से एफर्ट्स डालो, लेकिन एक अगर जो है तुम इंटेलिजेंट एस्पिरेंट हो तो अपने लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग बैकअप जरूर से रखोगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन केवल जो है 1% स्टूडेंट्स का होता है। अब जो बचे हुए स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें से भी कई स्टूडेंट्स को एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर वो जो है बैकअप में अच्छी एग्जाम्स की जो है फॉर्म भरे। जैसे कि भाई बिटसैट का फॉर्म हो गया, वीआईटी ट्रिपल ई में भी अगर तुम्हें जो है टॉप ब्रांचेस मिल जाए तो आरओआई ठीक ठाक हो सकता है। इसके अलावा एमईटी हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, यूजीडब्ल्यू हो गया। तो इन सभी एग्जाम्स के फॉर्म जरूर से भरना। और इसमें जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम होती है ना स्टूडेंट्स के अमंग, दैट इज बिटसैट एग्जाम। तो हर एक जेई एस्पिरेंट को इस एग्जाम का फॉर्म तो यहाँ पे भरना ही चाहिए। और अगर आप जो है बिटसैट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो कई सारे स्टूडेंट्स ने जो है हमारे यहाँ पे बिटसैट चैंपियन कोर्स में जो है एनरोल किया है। और आप भी जो है इसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन जल्द से जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर है। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश जो कि जेई में नहीं पढ़ते हो वो भी आपके लिए कवर है। कुछ डिलीटेड सिलेबस जो कि हट गया, जो कि बिटसैट में पूछा जाएगा, वो भी कवर अप है। तो हर एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी अगर आपको कोर्स रिलेटेड यहाँ पे क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे जो है हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो है ना आपको डेली शेड्यूल मानते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे 70 डेज है वो आपसे एक कंसिस्टेंसी मांगता है। ये नहीं कि एक दिन जो है मैंने इतने घंटे पढ़ लिया और अगले दिन पता चल रहा है कि बस सो रहा हूँ, कुछ भी जो है नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक डेली शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा। भाई 6 घंटे की नींद अब काफी है, 6 घंटे अच्छे से सो जाओ, उसके बाद पूरे दिन जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करना है। 13 घंटे आप पढ़ाई को दीजिए और बाकी 5 घंटे में
आपको चलो ठीक है थोड़ा बहुत सोना है तो आप अपना नींद का टाइम वहां पे एक्स्ट्रा कर लो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ताकि फोकस और हद तक इंप्रूव हो। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि अच्छा खासा टाइम आप फिर भी जो है स्टडी के लिए निकाल सकते हो, इवन अगर आप जो है आप दूसरी अदर एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे 5 घंटे दे भी रहे हो। तो अब अगर यहाँ पे मैं आपसे 13 घंटे मांग रहा हूँ तो आपको समझ में ही आ रहा है कि शेड्यूल कितना ज्यादा यहाँ पे टाइट रहने वाला है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आप जो है यहाँ पे सही में अपने 100% एफर्ट्स देने के लिए तैयार हो, तभी जो है वीडियो आगे देखना, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि ये भी जो है ना फिर बचे हुआ टाइम अपना वेस्ट ही करोगे, जैसे आपने अभी तक टाइम वेस्ट कर दिया है। लेकिन आप सही में अगर कुछ चेंज लाना चाहते हो तो हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे जो ये 70 दिन है, अब इसमें से कई स्टूडेंट्स को एक डाउट आ रहा होगा कि भैया हम पूरा सिलेबस तो इस टाइम पे पढ़ भी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है ना भाई, नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फोकस यहाँ पे ये होना चाहिए कि हाई वेटेड चैप्टर्स में हम फोकस कर ले, जो कि एनटीए बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन अब कई स्टूडेंट्स ये बोलेंगे भैया रे ऑप्टिक्स से पिछले साल तो ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, हो सकता है इस बार जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो ठीक है, हो सकता है इससे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन मैंने बाकी भी तो चैप्टर्स बताए, उनका वेटेज वहां पे बढ़ जाएगा। अरे भाई जिस टाइम पे रे ऑप्टिक्स का यहाँ पे वेटेज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कम होता है, इसका अगर कम हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बढ़ जाएगा। तो ऐसे सभी चैप्टर्स उस टाइम टेबल में इंक्लूड कर दिए, सभी को अच्छे से अगर कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा जो है एक अच्छा रिजल्ट निकल ही जाएगा। अब यहाँ पे टाइम टेबल के फीचर्स जान लो सबसे पहले, और कितना कितना टाइम हमें क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए देना है, कितना टाइम थ्योरी के लिए देना है, सब मैं चीजें जो है यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले तो इसके अंदर सभी हाई वेटेड चैप्टर्स कंप्लीट है, और ऐसे भी चैप्टर्स डाल दिए जो कि बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो, जैसे सेट्स एंड रिलेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये तो बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो, तो इनको छोड़ के नहीं जाना है। इसके अलावा जो है आपको टॉपिक्स को डिजाइन शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट करना है। जैसे अगर मैंने मॉडर्न फिजिक्स के लिए यहाँ पे 3 दिन का टाइम दिया है, तो हमें ट्राई यही करना है कि भाई 3 पार्ट में उसको बांटा, थ्योरी अच्छे से कवर करी, और जैसे जैसे मैंने बोला है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इतना टाइम देना है, तो उस हिसाब से उसके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते गए। तीसरी चीज, अगर आप जो है इस टाइम टेबल को सीरियसली फॉलो करते हो तो आप जो है ना यहाँ पे 180 प्लस मार्क्स तक आराम से पहुंच सकते हो, इवन अगर 70 to 75% एफिशिएंसी से भी वर्क करो तो भी। तो इतनी कम से कम एफिशिएंसी मेंटेन कर लेना, और ये स्कोर जो है दूर नहीं है। अब यहाँ पे हम जो है बात कर लेते हैं दो चीजों की। सबसे पहले आती है थ्योरी, क्योंकि हर एक चैप्टर की थ्योरी सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए आपको डेली का यहाँ पे 2 घंटे, 2.5 घंटे और 1.5 घंटे जो है सब्जेक्ट्स को देना है। 2 घंटे में आप जो है ऐसा कर सकते हैं, उस चैप्टर का कोई एक आधा वन शॉट देख सकते हो, ठीक है। और जो है टाइम मिल रहा है तो एससीबी की भी जो है एक रीडिंग मार ली कि कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, उस टॉपिक को जो है वहां पे देख लिया। केमिस्ट्री में तो भाई एनसीईआरटी और नोट्स ही अगर अच्छे से कर लेते हो तो काम बन जाएगा। और मैथ्स के लिए अगर बात करूं तो भाई अरियन सिंगेस से थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मैथ्स में ऐसा है कि वन शॉट से कोई खास फायदा नहीं होता, हमें प्रैक्टिस ही ज्यादा करना है। तो सॉल्ड एग्जांपल्स जितने देखोगे ना, उतना आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा इस 1.5 घंटे के अंदर। तो इस तरीके से आपको जो है डेली का यहाँ पे टारगेट रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस आपका रहेगा। तो इसके अंदर जो है फिजिक्स में 2 घंटे देने, केमिस्ट्री में 1.5 घंटे देने, और मैथ्स में 2.5 घंटे देने। और फिजिक्स में अगर 2 घंटे दे रहे हो तो 30 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में 1.5 घंटे के अंदर जो है 40 क्वेश्चन, क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चन छोटे होते हैं। मैथ्स में 2.5 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन का टारगेट रखो, मतलब डेली के भाई 100 क्वेश्चन कम से कम टारगेट लेते हुए चलना है, ताकि इन जो आपके पास 70 डेज यहाँ पे बचे तो एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपके लग जाए, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे जो है ना पीवाईक्यूज आप देखिए 2023 और 2024 के जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री में जो है ये पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, और मैथ्स के अंदर भी जो है 2023 2024 के कर सकते हो। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, मैंने 2025 के यहाँ पे नहीं लिखे, तो वो कब सॉल्व करना है। तो टेंशन मत लो, अभी जो है टाइम टेबल के लिए अपन जैसे ही देखेंगे ना, मैं ये चीज भी आपको बता दूंगा। और इसके अलावा आधा घंटा और निकाल लेना, जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। समझ में आ गई, ये आपका जो है डेली का यहाँ पे शेड्यूल दिखना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें जो है दिमाग में यहाँ पे सेट कर लो। सबसे पहली चीज, बहुत ज्यादा टाइम किसी भी सब टॉपिक पे वेस्ट नहीं करना। अगर कहीं थ्योरी में कहीं पे अटक रहे हो तो वो टॉपिक छोड़ देना, आखिरी में अपन देख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें फंस गए, वहीं पे 1 घंटा 1.5 घंटा मिस कर दिया, तो वो सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो ये गलती मत करना। दूसरा, अगर कोई पीवाईक्यू में भी फंस रहे हो तो भाई वो पीवाईक्यू वहां पे छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। और देखो यहाँ पे अपन को क्वेश्चंस ज्यादा लगाने, तो जितने खुद से बन जाए पहले इसमें सबसे पहले उतने सॉल्व कर लो, और जो नहीं बने उनको सॉल्यूशन को देख के समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है तो अलग से जो है कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। इस तरीके से आपकी एक जो है यहाँ पे रिवीजन बुक भी तैयार हो जाएगी, कि आखिरी टाइम पे उन कॉन्सेप्ट्स को जरूर से देखे जो कि पीवाईक्यूज करते टाइम आपसे नहीं बने। ये चीज हो गई। देन सेकंड चीज, यहाँ पे आपको अगर किसी भी पोर्शन में जो है डिफिकल्टी लग रही है, तो उसका जो है अलग से एक बार वन शॉट देख सकते हो। लेट्स से एनसीईआरटी का मैंने बोला है केमिस्ट्री के लिए पढ़ो, पर हो सकता है कोई टॉपिक अटक रहे हो, तो बस उस टॉपिक को सर्च कर लो चैप्टर के, आपको उससे रिलेटेड कोई भी 15-20 मिनट का यहाँ पे वीडियो दिख जाएगा, उसको जो है वहां पे चेक कर लेना, तो वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी।
तीसरी चीज, यहाँ पे एक सेपरेट कॉपी आपको मेंटेन करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मुलेस, स्ट्रक्चर्स, रिएक्शंस, जो भी चीजें आप यहाँ पे थ्योरी में से देख रहे हो, पूरा चैप्टर नहीं नोट डाउन करना है। जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखते जा रहा है कि हाँ भाई इससे क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है तो उसको यहाँ पे लिख लो। और ये इस तरीके से 2 से 3 पेजेस के अंदर जो है पूरे चैप्टर को समराइज कर लो। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पे हम जो है टाइम टेबल पे नजर डाल लेते, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो 9 नवंबर से यहाँ पे आपका टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, मॉडर्न फिजिक्स आपका 4 पार्ट में बटा है ना। तो रोज के जैसे जैसे आप जो है डेली का इतना इतना टाइम उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इतना टॉपिक मुझे कवर करना है, फिर अगले दिन इतना टॉपिक कवर करना है, और इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। ऐसे ही करके केमिस्ट्री के लिए आपके लिए जो है चैप्टर्स मार्क कर दिए। अब क्या कर रहा है, 15 और 16 को 2 दिन जो है सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए रखे। इन दिनों में आपने 2023 और 2024 के तो लगा लिए थे, अब जो है 2025 के यहाँ पे पीवाईक्यूज लगाओ। इससे आपकी टेस्टिंग होगी, अब खुद से सॉल्व करना है। उस टाइम पे तो ऐसा था, कई सारे क्वेश्चंस आप सॉल्यूशन देख के भी करोगे क्योंकि चीजें सीखनी है, लेकिन अब टेस्ट करना है कि उन क्वेश्चंस के बेसिस पे अब क्या आपसे क्वेश्चन बन रहे, क्योंकि एनटीए हर साल क्वेश्चंस को रिपीट करता है, कई सारे सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस टाइम पे क्लियर हो जाएंगे, जिसके बेसिस पे आप अगर 80% क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप बहुत हद तक यहाँ पे तैयार हो जाओगे। और बाकी जो है यहाँ पे रिवीजन करो, जो भी वो 20% छूट रहा है उसको रिवाइज करो कि भाई ऐसी क्या गलती हुई, क्या चीजें हमसे मिस हो गई थी, तो उसको बैठ के जो है फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे ही बीच बीच में आपके लिए जो है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने टाइम जो है अलॉट कर दिया है। तो पूरे टाइम टेबल को जो है एक बार अच्छे से देख लेना, और लास्ट में यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम रख दिया है कि हाँ भाई आपको जो है और अच्छे से टेस्टिंग करनी है कि अब कितने चैप्टर्स आपके अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो मॉक टेस्ट में आप जो है समझ सकते हो कि कितना स्कोर आपका जो है आ रहा है। और बाकी आखिरी दिन जो है फाइनल रिवीजन, एंड अगर आपकी जो है लेटर शिफ्ट रहती है तो उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम मिलता जाएगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पूरा टाइम टेबल आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो ये जो कंप्लीट टाइम टेबल है ना, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है अपलोड हो जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके उसे जो है जरूर से यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। और अब जो है इधर उधर मत भागना, कोई स्ट्रेटजी मत देखना, जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बोली है ना उसको बस फॉलो कर लो आखिरी 70 दिन के लिए। अभी से लग जाओ और बिल्कुल भी जो है 1 मिनट भी यहाँ पे वेस्ट मत करना। एंड देखिए, अगर आप सही में 70 डेज के चैलेंज के लिए तैयार है ना, तो कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखिए, यस। और साथ ही साथ अपने नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे मेंशन करो कि आप डेली कितने पढ़ने को तैयार हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपसे बोला है 12.5 से 13 घंटे तो भाई पढ़ना है, लेकिन अगर आप जो है 14 घंटे भी देने को तैयार हो तो वो चीज यहाँ पे लिखो। और साथ ही साथ क्या टारगेट स्कोर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए लेते हुए चल रहे हो। ऐसा कोई अनरियलिस्टिक स्कोर मत लेते हो चलना। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी 20-30 भी मुश्किल है, तो फिर उस हिसाब से स्कोर लिखो, 130 140 लिखो। वहां तक भी पहुंच रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ना। अनरियलिस्टिक मत लेते हो चलो, जो आपको एक रियली लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी स्कोर आएगा वहां से बूस्ट देके हम सेकंड अटेम्प्ट में और बेटर यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।